हेलो दोस्तों, स्वागत है उत्तम राधा स्टोरी में। मेरा नया यूट्यूब चैनल है ये। आप लोगों को तो पता ही है, कल एक वीडियो डाला था, आज मेरा दूसरा वीडियो है। मैं अपनी कहानी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपनी कहानी बताना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत इमोशनल भी है। आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। तो कल की वीडियो में मैंने बताया था मेरे जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, मुझे किसने पाला। मेरी दादी ने मुझे पाला। मेरी दादी ने मुझे 8-10 साल तक पाला। वो जब मैं 8-10 साल का हो गया, हाई स्कूल में आ गया, तो हाई स्कूल में एडमिशन लिया। कुछ दिन जाने लगा तो फिर मेरे पापा यहाँ से गांव चले गए, बंगाल से फिर मुझे लेने के लिए गए थे। जब मैं 8-10 साल का हो गया था तो मुझे लेने के लिए गए थे। जब मुझे लेने के लिए गए थे, जब मैं आ रहा था दिल्ली, तो मेरी दादी बहुत इमोशनल हुई, रोने लगी। तो जब मैं आ गया यहाँ नोएडा, तो मेरी दादी भी चली गई वहाँ से कहीं और। उसने सोचा जब होता ही नहीं रहा तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगी, तो वो चली गई आसाम के साइड। आज वो इस दुनिया में नहीं है, मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी जब वो नहीं थी इस दुनिया में। तो ऊपर वाले से हाथ जोड़ के यही विनती करूँगा कि मेरी दादी की आत्मा को शांति दे, और आप लोग भी दुआ करना कि मेरी दादी की आत्मा को शांति दे। तो जब मेरे पापा मुझे यहाँ लेके आ गए, तो मेरे पापा दूसरी फैमिली के साथ रहते थे यहाँ पे। तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगता था रहने में यहाँ पे, क्योंकि मैं नया नया आया था नोएडा उस टाइम। बचपन तो मेरा यहीं पे जन्म हुआ था, जब छोटे में ही चला गया था मैं। जन्म होते ही मेरी माँ जब छोड़ के चली गई थी, 9 महीने का था, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था यहाँ पे रहने में। तो यहाँ पे अजीब तो लग ही रहा था। फिर मेरे पापा ने मुझे स्कूल में एडमिशन कराया तो वहाँ का जो प्रिंसिपल थे उसने कहा इतने बड़े बच्चे को इतने छोटे क्लास में कैसे लिया जाए। तो मैं पढ़ने में तो तेज़ था ही। जब मैं नर्सरी में एडमिशन हुआ मेरा, नर्सरी से ही लिया, क्योंकि मुझे हिंदी आती नहीं थी, हिंदी लिखना भी नहीं आता था, ना बोलने आता था। तो मैं वहाँ गया, स्कूल जाने लगा, तो प्रिंसिपल ने देखा कि ये बच्चे थोड़ा होशियार है, तो इसका एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया जाए, एग्ज़ाम लेके प्रमोट किया जाए स्कूल अगले क्लास के लिए। तो मुझे हर 2 महीने में एग्ज़ाम लिया करते थे मेरे। तो रिज़ल्ट भी अच्छे आते थे, 2 महीने के अंदर रिज़ल्ट अच्छे आते थे। तो धीरे धीरे फर्स्ट से एलकेजी से फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से फोर्थ, ऐसे करते करते मैं 2 साल के अंदर 6th क्लास तक पहुंच गया। 6th क्लास तक तो पढ़ा मैं ठीक ठाक। फिर मैं जब 12-13 साल का हो गया, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, हल्का हो गया। तो मैं 6ठी क्लास में पढ़ रहा था उस टाइम। फिर मैं पढ़ने में तो तेज़ था, पर पढ़ाई में मन नहीं लगता था। फिर मैं स्कूल जाता था, नहीं जाता था। फिर मुझे मार भी बहुत पड़ती थी। पापा मुझे बहुत मारते थे। मारने वाले तो थे, लेकिन ठीक से बेहतर तरीके से समझाने वाला कोई नहीं था। तो इस तरीके से मेरी स्कूल तो छूट गई। स्कूल मेरी आगे की नहीं हुई, लाइफ मेरा वहीं रुक गया, मतलब ख़त्म हो गया। स्कूल मेरा बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। फिर मेरे पापा, मेरे जो मम्मी थी, दूसरी वाली मम्मी जो थी, उसको गांव लेके आ गए और गांव छोड़ के चले गए। और मैं और मेरी नानी और मेरा पापा फिर साथ में रहने लगे नोएडा में ही। झुग्गी बना हुआ था, उसी में रहते थे। घास फूस की झुग्गी थी उस टाइम। तो जब मेरे नानी और पापा काम पे चले जाते थे, तो मैं सारा घर का काम किया करता था। घर में झाड़ू लगाना, शाम के टाइम का खाना बनाना, दाल भी बना लेता था मैं, चावल भी बना लेता था, सब चीज़ बना के रखना, सब झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, सब काम किया करता था। फिर मुझे जैसे कि ज़रूरत होता है हर किसी को खर्चे के लिए, कुछ पैसे के लिए, तो मुझे नहीं मिलता था। तो मैं सुबह उठ के कबाड़ी चुगने चला जाया करता था। लोहा हुआ, प्लास्टिक हुआ, कबाड़ी, गत्ते हुए, ये जूते चप्पल, ये सब चुगता रहता था सुबह से लेके दोपहर तक। फिर शाम को बेचता था, तो कुछ पैसे हो जाते थे खर्चे के लिए। फिर पापा ऐसे नहीं माने, फिर मुझे बेलदारी भी करना पड़ता था। जब बेलदारी करना जाता था तो बहुत भारी काम होता था उस टाइम। 10-12 साल का बच्चा क्या काम कर सकता है, तो नहीं कर पाता था मैं उस टाइम, बेलदारी नहीं कर पाता था। तो फिर मेरे पापा ने एक पंजाबी के घर पे काम पे रख दिया। एक पंजाबी था, पंजाब के रहने वाले थे, वहीं पे रहते थे। तो उनकी खेती थी, तो उनके घर पे मुझे काम करने के लिए भेज दिया।
तो वहाँ पे मैंने काम किया, रोटी बनाना सीखा, रोटी बनाते था और कपड़ा भी धोता था, बर्तन भी धोता था उनके घर पे, सब काम मतलब घर का काम किया करता था। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर का काम करना, कम से कम 30-40 रोटी बनाना, चूल्हे में बनाना रोटी। पंजाबी लोग चूल्हे का रोटी बहुत पसंद करते हैं, तो चूल्हे का रोटी बनवाते थे वो हमसे। तो मैं अकेला नहीं था, 3-4 लोग थे, सब मिलके काम किया करते थे। तो इस तरीके से मेरी लाइफ चल रही थी आगे। 1-1.5 साल तक अच्छे तरह से काम किया मैंने। फिर 500 रुपये सैलरी मिलती थी महीने के, 500 रुपये मिलते थे, 500 या 450-400 इतने ही मिलते थे। तो काम किया करता था। जब फिर छोड़ दिया मैंने काम फिर वो काम छोड़ दिया। फिर मेरे पापा बोले ये कुछ नहीं करेगा यहाँ पे, इसको घर छोड़ के आ जाते हैं। फिर मुझे घर लेके चले गए, मुझे घर छोड़ दिया अकेला। फिर वहाँ से मम्मी को लेके आ गए, फिर गाँव, यहाँ शहर दिल्ली, नोएडा, यहाँ लेके आ गए। फिर मैं गांव पे चला गया, फिर अकेला हो गया। फिर मैं गांव में, फिर मेरे रिश्तेदार भी थे वहाँ पे कुछ। तो रिश्तेदार कितना किसी को देखता है, मतलब जो देखता है थोड़ा वो देखता है। फिर रिश्तेदार ने मुझे किसी के दूसरे घर पे काम पे लगा दिया। फिर मुझे दूसरे घर पे काम पे लगा दिया। तो फिर मैं एक मरवाड़ी थे, मरवाड़ी के घर पे काम पे लगा दिया। फिर वहीं पे रह के मैं 1 साल तक फिर उनका भी बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, 1 साल तक खाना बनाना, ये सब काम किया मैंने खूब। 300 रुपये सैलरी मिलती थी मुझे। वो मरवाड़ी थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उनके थे बहुत अच्छे लोग थे। उनके एक लड़का एक लड़की थी, 2 बच्चे थे उनके। मरवाड़ी लोग तो जानते ही हो आप लोग कितने अच्छे होते हैं वो लोग। तो उनके घर पे काम किया मैंने 1 साल, 300 रुपये महीने में। बहुत ही मजबूरी से काम किया। आपको तो पता ही है, जिसकी माँ नहीं होता दुनिया में कोई नहीं होता है। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से गुजारा अपना 14-15 साल। फिर वहाँ काम किया, 1 साल काम किया। वो लोग बच्चे लोग कुछ खाते थे, तो मुझे भी कुछ खाने का मन करता था। तो मुझे मिलता था, तो मन भर के नहीं मिलता था। तो मैं उसी सैलरी से, 300 रुपये महीने की सैलरी से बीच बीच में लेता था पैसे, 100-150 कभी ले लेता, कभी 50 ले लेता था। तो अपना मन का चीज़ खाता था, मतलब खरीद के लेके खाता था, अपना मन का शांति के लिए लेके रख देता था और खाता था। इस तरीके से मैंने 1 साल काटा और 1 रुपया वहाँ से लेके नहीं आया। तो इस तरीके से मेरे वहाँ का जर्नी ख़त्म हुई। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं तक रखूँगा। आगे की कहानी और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा वीडियो देखने में भी इंटरेस्टिंग लगे। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और वीडियो बताना कि देख के कैसा लगा है। मैं नया यूट्यूबर हूँ, नया चैनल बनाया हूँ, नया खोला हूँ, इसीलिए मुझे उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है वीडियो बनाने का। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूँ आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर बजा दीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो और सबको खुशी रखो। बाय बाय।